नमस्कार दोस्तों। देखिए फाइनली जो है जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल जो है यहाँ पे इसका लिस्टिंग हो चुका है और अराउंड 1074 पे यहाँ पे क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल रही है। तो जो आईपीओ प्राइस है उससे तो काफ़ी ऊपर है यहाँ पे आपको जिनको अलॉटमेंट हुआ है। हालांकि लॉटरी सिस्टम से बहुत कम लोगों को अलॉट होता है, लेकिन जिनको भी हुआ है उनको अच्छा प्रॉफिट पहले ही दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी हॉस्पिटल कंपनियां यहाँ पे आईपीओ लेके आ रही हैं, हॉस्पिटल सेक्टर में एक अलग तरीके का ही क्रेज़ देखने को मिल रहा है। इसके कुछ रीजंस हैं। आप कह सकते हैं कि कोविड के बाद से जो इंडियन आप कह सकते हो पब्लिक है, इनमें अवेयरनेस बढ़ी है हेल्थ को लेके कि रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए। और मतलब यहाँ पे सिंसियरिटी लोगों में हेल्थ को लेके जिस प्रकार का कोविड के दौरान बुरी स्थिति हो गई थी देश की, तो वो बढ़ी है। तो इसकी वजह से हॉस्पिटल सेक्टर में जो है यहाँ पे इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आगे चल के ये जो जागरूकता है इसका फ़ायदा हॉस्पिटल शेयर्स को मिलने वाला है। और दूसरा है यहाँ पे एक टूरिज़्म करके भी, मेडिकल टूरिज़्म करके आप यहाँ पे नाम सुने होंगे। इसका सिंपल सेंस ये है कि जैसे हम हैं इंडिया, हमारा एक डेवलपिंग नेशन है और हमारे ऊपर कौन है, डेवलप नेशन मान लीजिए यूएस है, लेकिन हमारे नीचे भी कुछ अंडर डेवलप नेशंस हैं, जैसे अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो अगर इंडिया में कोई बहुत अच्छे घर का है, मतलब इन द सेंस कि काफ़ी अमीर घर से आता है, तो वो अगर हॉस्पिटल का कोई उसको बड़ा सा बिल उठाना हुआ था तो वो यूएस भी जा सकता है। लेकिन अगर कोई अफ्रीका में है और उसको ठीक है, उसको कोई बीमारी है या फिर उसके यहाँ तो उतनी सुविधाएं नहीं होंगी, तो फिर वो इंडिया में देखेगा, इंडिया को एज अ ऑप्शन देखेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा यूएस जाने का। और हालांकि इंडिया में भी सबके पास ऑप्शन नहीं है, मैं इसे रिच एफ्लुएंट लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि यूएस जाते हैं, यहाँ पे अफोर्ड करते हैं। तो उसी तरह अफ्रीका में जो लोग हैं वो यूएस को अफोर्ड नहीं कर सकते, इंडिया कर सकते हैं, और इंडिया उनके लिए चीप भी होगा। तो इंडिया में भी रेवेन्यू आएगा इस तरह से। अफ्रीका में बहुत मेजॉरिटी आप कह सकते हो, बहुत लोग हैं, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से अफ्रीका हो गया, नेबरिंग कंट्रीज़ हो गए पाकिस्तान को छोड़ के, इसके अलावा बाकी सारे देशों से यहाँ पे मेडिकल टूरिज़्म जो है इंडिया में सेंटर बन सकता है। तो मिडिल ईस्ट हो गया, तो ये जो इंडिया का मैप है आप कह सकते हो, यहाँ से पूरी ही दुनिया से, यहाँ अफ्रीका, यहाँ मिडिल ईस्ट, नेबरिंग कंट्रीज, श्रीलंका, यहाँ पे बांग्लादेश, जो भी हो, यहाँ से सब लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए आएंगे, तो यहाँ की हॉस्पिटल कंपनी को फ़ायदा होगा। तो इसकी वजह से जो है काफ़ी हायर वैल्यूएशन पे कंपनियाँ जो है लिस्ट होना चाह रही हैं। तो जुपिटर लाइफलाइन की बात करें तो 80 का प्लस यहाँ पे आज की लिस्टिंग के बाद तो 80 का प्लस पी हो जाएगा इनका। और एक ये मेरे ख्याल से एक इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हो कि ठीक है ग्रोथ कंपनी है इतना, लेकिन मेरे ख्याल से आपके पास अगर बेटर ऑप्शन अवेलेबल हो तो फिर इसके साथ मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। अगर हम बात करें हॉस्पिटल सेक्टर की, स्टॉक जनरली 50 के पी पे ट्रेड करते हैं। छोटी कंपनी ले लीजिए, केएमसी स्पेशलिटी यहाँ पे स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसका पी भी 50 का है। अपोलो का भी ज़्यादा ही रहता, 50 के आसपास आप कह सकते हो मीडियन रहता है। लेकिन फिर यहाँ पे 80-90 का पी नई कंपनी एंट्री ले रही है, तो वो मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं लगता मुझे। एक बार आपको लिस्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे कंपनियाँ हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल सबसे बड़ी कंपनी, उसके बाद मैक्स है, फोर्टिस है, यहाँ पे आपके पास नारायणा हृदयालय में मैंने बहुत सारे दसों वीडियो बनाए होंगे और ये कंपनी बहुत नीचे से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले फिर वीडियो बनाया था, इसका आपको लेटेस्ट चार्ट भी यहाँ पे आप मैं दिखा सकता हूँ। तो ये कंपनी सबसे अंडर वैल्यूड कंपनी है और यहाँ पे देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास जा रही है। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे वीडियो बनाया था, उसके बाद फिर से देख सकते हैं किस प्रकार तेज़ी मिली है, ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो एनएच भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो हॉस्पिटल सेक्टर में ये प्ले करना चाह रहा है कि आगे चल के हॉस्पिटल सेक्टर को अगर बेनिफिट होगा तो एनएच को भी होगा। और केआईएमएस भी मैंने इस पर कम से कम 5-6 वीडियो बनाए हैं। तो ये सारी कंपनियां जो अच्छी हैं दोस्तों, मैं एनएच पे स्टार लगाऊंगा, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पे लगाऊंगा। तो ये सारी ही कंपनियां अच्छी हैं। एस्टरडीएम में प्रॉब्लम्स थी मिडिल ईस्ट को बिजनेस को लेकर, लेकिन वो सुनने में आ रहा है कि अब ये बेचने में इंटरेस्टेड क्या इन प्रोसेस भी शुरू कर दिए। तो लेकिन उसमें जल्दी सब कुछ चाहिए इनका। देखिए अगर एस्टर का ये है कि अगर इंडियन बिजनेस पे फोकस आता है पूरी तरीके से तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और ये एस्टर जो आज यहाँ पे भाव देख रहे हैं 337 का, ये कहीं ज़्यादा होगा। सबसे बड़ा अगर कोई जंप मारेगा तो एस्टर मारेगा, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना होगा। मिडिल ईस्ट का बिजनेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से कंपनी जो है टाइम स्पेंड करती है, टाइम इन द सेंस मतलब एनर्जी स्पेंड करती है, पैसा स्पेंड करती है, लेकिन उतना रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट होता नहीं है। तो इंडियन बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो मैंने शुरुआत में वीडियो स्टार्ट किया था, बताया था कि ग्रोथ वाला इंडियन मार्केट है। ये मिडिल ईस्टर्न जो है कह सकते हो कि ऐसा है मार्केट जहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ कम है, सैचुरेटेड मार्केट टाइप का है। तो वहाँ से जितना जल्दी निकल लें वो अच्छा रहेगा। मेदांता अभी लिस्टिंग हुई है, ये भी अच्छी कंपनी है। मेदांता आप देखे होंगे, यहाँ पे लिस्टिंग के बाद से देख सकते हैं किस प्रकार का पैटर्न बना रही है। तो बहुत अच्छा मूव। उसके बाद एक कंसोलिडेशन आप कह सकते हो, ट्रायंगल ही बन रहा है। ये देखिए, इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ते चलें और नीचे वाले पॉइंट को जोड़ते चलें, तो एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन
ऊपर या नीचे हो सकता है इसमें। तो मेदांता भी अच्छी कंपनी है, लेकिन दिखाने का मतलब ये था कि सबका 50 के आसपास पी है। यथार्थ का पी भी 50 के आसपास है। लेकिन जुपिटर जो आज लिस्ट हुई है ये काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट कह सकते हैं डबल वैल्यूएशन पे लिस्ट हुई, जो कि ऑलरेडी कंपनियां लिस्टेड है। रेनबो भी एक अच्छी कंपनी है, इस पर भी जब से लिस्टिंग हुई है काफ़ी वीडियोस पे भी बना चुका हूँ। तो सब में चार्ट पैटर्न सिमिलर ही लग रहा है। मूवमेंट है, अच्छा खासा मूवमेंट है, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, फिर मूवमेंट देखने को मिलता है। तो आपको डिसाइड करना है इसमें कि आप किसके साथ जाना चाहेंगे। अगर बड़ी कंपनी देखें तो अपोमैक्स, फोर्टिस, ये सारी जो है बड़ी कंपनियां हैं और इनमें जो है आपको एक सेफ, आप कह सकते हो सेफर बेट रहेंगे। और जो मैं बताता हूँ यहाँ पे मेनली मेरा टारगेट ग्रोथ का रहता है, तो मैं NH काइम्स और यहाँ पे इस तरह की रेनबो जैसी कंपनियों को कवर करता हूँ बार बार अपने चैनल पे। तो यही था। और एक बार वैल्यूएशन देख लेते हैं ज़रा। वैल्यूएशन के पहले एक बार थोड़ा सा आपको यहाँ पे एनालिसिस दिखाता हूँ। तो अपोलो हॉस्पिटल के पास टोटल देश भर में 70 हॉस्पिटल है। टोटल बेड कैपेसिटी कंपनी के पास 10,000 का बेड कैपेसिटी है। उसके बाद फोर्टिस का नंबर आता है, यहाँ पे देख सकते हैं 27 हॉस्पिटल है। और मणिपाल है यहाँ पे, लेकिन ये लिस्टेड नहीं है। और KIMS के पास 4,000 के आसपास बेड है। तो आप देख सकते हो कि फोर्टिस के पास 4500 और यहाँ पे अपोलो के पास 10,000 और मणिपाल जो लिस्टेड नहीं। ग्लोबल हेल्थ केयर मेदांता से 5 हॉस्पिटल में इनके पास 2600 यहाँ पे बेड हैं। तो ये आप इससे कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कंपनियां कैसी कर रही हैं, मतलब इनका साइज़ क्या है। इसके अलावा यहाँ पे जुपिटर के पास कितना है, 1200 के आसपास है। तो ये है। और अगर मैं और इसमें आपको डिटेल दूँ तो ये देख सकते हैं कि इनकम कितना हो रहा है। अपोलो का 16,000 करोड़ है और यहाँ पे जुपिटर का 893 के आसपास ही है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो यहाँ पे जुपिटर का काफ़ी ज़्यादा आपको वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। तो अगर आप प्रॉफिट की यहाँ पे ग्रोथ देखें, एक बार प्रॉफिट देखते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे अपोलो जनरेट करता है 845 करोड़ का। इसके अलावा यहाँ पे मैक्स की बात करें तो 1328 करोड़ इनका एक साल का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है आपको। एक्सेप्शनल केस भी हो सकता है ये। नारायणा हृदयालय 607 करोड़। तो प्रॉफिट की ग्रोथ की यहाँ पे बात करें, ऑपरेटिंग इनकम की यहाँ पे ग्रोथ की बात करें, तो देख सकते हैं कि कैगर जो है 2 साल का 21 से 23, मतलब कोविड वाले ईयर भी इसमें इंक्लूड है 2021 वाला, तो 32% का यहाँ पे ग्रोथ रेट रहा है। नारायणा का सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेदांता का रहा है 36% के आसपास, और यहाँ पे जुपिटर का भी 35% रहा है। तो सारे ही नंबर्स अच्छे हैं। और लेकिन अगर आप वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर होगा कि जो पी रेशियो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कितना है। जुपिटर का अराउंड 80 प्लस के आसपास आएगा, ये देख सकते हैं। EPS 14 के आसपास है, 13 आ जाएगा डाइल्यूटेड। तो इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ा यहाँ पे नंबर देखने को मिलेगा। बाकी हॉस्पिटल का अगर आप देखें पी रेशियो तो फोर्टिस का 40 है, यहाँ पे मैक्स का 45 है, नारायणा का 33 सबसे कम है, और मेदांता का 53 है, कृष्णा का भी 45 है। अपोलो का 84 इसलिए दिख रहा है क्योंकि 1-2 क्वार्टर ऐसे हो सकते हैं जिसमें कंपनी थोड़ा सा चेंजेस की हो, प्रॉफिट कम हुआ हो, ये अनयूजुअल है। इसका भी 50 के आसपास होता है। तो सारी कंपनियों का 50 के नीचे, इसका अगर आप देखोगे डिवाइड करके तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इसका काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शंस हैं, हालांकि ये देखिए ये टोटल इनकम है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट को आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा ही नंबर देखने को मिलेगा सबसे। तो इसलिए हॉस्पिटल सेक्टर में आपके पास ऑप्शन काफ़ी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नारायणा, यहाँ पे कृष्णा, और अगर और देखना हो तो छोटे में KMC है, ये जो कुछ हैं। और रेनबो भी अच्छा ही कर रहा है। रेनबो चिल्ड्रन का है, हालांकि चिल्ड्रन मेडिकेयर। तो KMC हो गया, नारायणा हो गया, काइम्स हो गया और रेनबो, ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। जुपिटर अच्छा है लेकिन महंगा है, और ये सब भी अच्छे ही हैं जो मैंने नाम गिनाए हैं।